का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। आज की वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जावा कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि हमारे तीन कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, जैसे कुछ टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, स्विच और इफ एल्स लैडर करके होगा, इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स का यूज। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे अपकमिंग वीडियोस में, ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी। जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इसका यूज क्यों करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई कोड है, कोई लाइन ऑफ कोड है, कोई कंडीशन सेटिस्फाई करे तो जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास 8 में है, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में एडमिशन लेना चाहता है, तो क्लास 7 में वो पास करेगा तभी क्लास 8 में एडमिशन ले सकता है। तो हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर क्लास 7 में जो पास नहीं कर रहा है वो क्लास 8 में एडमिशन नहीं ले सकता, वो 7 में पढ़ेगा। तो इसी प्रकार से जैसे कोई ब्लॉक को जो कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये हो, मतलब जैसे कि हम क्या है, अगर कोई चीज हम जैसे कंडीशन दे दी है कि अगर ये बात हो रही है तो उसके बाद आपको हमारा कोड हो, या अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद हम कुछ काम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे कि इफ ब्लॉक है, इसमें भी क्या होता है, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसके बाद हमारे जो कोड जो कुछ लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। तो इफ ब्लॉक में बेसिकली हम इसको एक सिंटेक्स एक एक करके देखते चलते हैं, सिंटेक्स के साथ देखना चाहते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। तो इफ ब्लॉक का सिंटेक्स हमारा क्या है, इफ ब्लॉक लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कंडीशन, और उसके बाद इसके बीच में हमारा जो भी कंडीशन है, जैसे कि नीचे हमें एग्जांपल दिया है, फिर उसके बाद हमें जो लाइंस अभी कोड से एग्जीक्यूट करवानी होती है वो लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले क्या किया, हमने ये है हमारा इफ वाला है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ लिखा है, फिर उसके बाद हमने इस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कंडीशन दिया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया, इस ब्लॉक के अंदर हमने ब्रेसेस के अंदर अपना स्टेटमेंट दिया है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हमें ये स्टेटमेंट मिल जाएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा इस ब्लॉक के अंदर तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा आउटपुट में। आइए एक करके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए, यहाँ इसको हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंट एक्स इक्वल टू 10, हमने एक्स की वैल्यू 10 दी है, वाई की वैल्यू 10 दी है। कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या हमारा एक्स ग्रेटर देन वाई है, नहीं है। तो आइए देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, कंट्रोल प्लस F11, इसको रन करवाते हैं, रन कंट्रोल प्लस F11, एंड कंसोल नहीं शो कर रहा है, एक मिनट आइए, ये भी आप इशू देख लीजिए क्या होता है, कभी कभी कंसोल हमारा नहीं शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या करें, विंडो में जाना है, अपीयरेंस, शो व्यू में जाना है, कंसोल करना है, तो यहाँ पे आना कंसोल आ गया। अब इसको ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका कभी कंसोल आपका किसी वजह से कट के चला गया, तो आपको विंडो पे जाना है, विंडो के बाद क्या करना है, आपको शो व्यू में जाना है, शो व्यू पे आप कंसोल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये शो कर जाएगा, ठीक। And इसको नीचे कर देते हैं। तो हमारे देखिए, हम एक बार मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ। 30 कंट्रोल प्लस एस किया, कंट्रोल प्लस F11 किया, तो एक्स इज ग्रेटर, यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये एग्जीक्यूट किया। जब इफ ब्लॉक का यूज कर रहे हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं मिलता है, टर्मिनेट कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे हम कंडीशन देख लेते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ एल्स में क्या होता है, इफ में क्या होता है, कंडीशन लिखे, फिर उसके बाद हमारा जो है कंडीशन अगर हमारा सेटिस्फाई किया तो ए ब्लॉक यूज किया, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो हम एल्स ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर जो हमने कंडीशन लिखा है वो सेटिस्फाई हो गया तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो एल्स लिखेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कह रहे कोई बच्चा है, जो पहले एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो था कि अगर कोई बच्चा 7th में पास किया, वो 8th में एडमिशन करवा, वो 8th में पढ़ सकता है। तो ठीक है, मान लीजिए कोई फेल हो गया तो उसको उसमें मैसेज तो होना चाहिए ना, कोई तो वजह तो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया था, अभी कोड एग्जीक्यूट किया था इफ वाला, तो उसमें हमारा क्या था कि जब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे हमें आउटपुट मिल रहा था, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कुछ भी नहीं मिला था। तो इसी वजह से क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोग्रामर है या कोई है, अगर उसको अलाउ नहीं किया तो किस वजह से नहीं अलाउ की, क्या रीजन है, तो वो मिलना चाहिए ना। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक का यूज करते हैं। अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ए ब्लॉक का यूज करेंगे, अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है, आपको क्या करना है, मैंने पहले कंडीशनल स्टेटमेंट का पैकेज बनाया है, फिर उसके बाद हमने एक क्लास बनाया है। क्लास बनाना आपको मैंने सिखाया है, अब तक हमारे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैंने अभी आप तक को पैकेज क्लास बनाना मैंने सिखा दिया है आपको, तो आपको इतना आता ही होगा। तो एफएस वाले ब्लॉक में आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक्स की वैल्यू मैंने 40 ले ली, अभी मैंने यूजर से इनपुट कैसे लें, जैसे कीबोर्ड से मैं क्या टाइप करके यूजर से कैसे इनपुट लें, ये मैंने अभी नहीं सिखाया आपको, ये अपकमिंग वीडियोस में सिखाऊंगा मैं। क्यों, बेसिकली मैं लूप तक कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे, और टाइप कास्टिंग, दो चीजें हैं जो मुझे लग रही है कि मैंने छोड़ी हुई है, इसको इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो पहले हम लूप तक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ऐसे ही अपना वेरिएबल खुद से जो है पहले से वेरिएबल डिफाइन करेंगे, यूजर से इनपुट लिए बिना ही हम लूप तक देखेंगे। फिर जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया है 40, फिर वाई की वैल्यू हमने 20 कर दिया,
फिर उसके बाद हमने लिखा एफ एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन वाई है, 40 ग्रेटर देन वाई है, 20 ग्रेटर है, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो आइए एक बार इसको रन कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या है, एक्स इज ग्रेटर। ठीक। और अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक्स नहीं ग्रेटर है, ये हम कर देते हैं एक्स को 1। ठीक। कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ मिलेगा, वाई इज ग्रेटर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हमारा क्या हुआ, इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अगर यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता, कंडीशन सेटिस्फाई होता तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो हमारा क्या है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। तो इसलिए हमें यहाँ पे वाई इज ग्रेटर मिला है, और जबकि बात सही भी है। एंड आइए अब इसके बाद हम देख लेते हैं ए फिल्स ब्लॉक में क्या होता है हमारा। पहले से देखते हैं ए फिल्स ब्लॉक। थोड़ा स्पीड होगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वीडियो शॉर्ट ही रहे एंड सब कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। एग्जांपल्स हम देखिए, पहले हमें क्या करेंगे, पहले लूप तक हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको यूजर्स इनपुट लेना है और टाइप कास्टिंग और कुछ चीज़ें जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो छोटी रहेंगी उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कुछ कम से कम 5 से 6 वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें, जो एक्सरसाइज है, जो चीज़ें हमने पढ़ी है, यूजर्स इनपुट लेकर उस कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम एरेज स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, आपको क्या कहते हैं, मेथड्स में, और उप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। उप्स पे बेसिकली मैंने 1-2 वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं अगर आप पहले से सारी चीज़ें जानते हैं तो। एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग पे भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है पहले से, लेकिन मैं इस सीरीज में अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो आइए आप इफ एल्स इफ पे आ जाते हैं, इफ एल्स इफ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात है, अगर इफ हमने कंडीशन दिया, अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये हमारा जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। ये देखिए, कमेंट देने के लिए हमने क्या किया है, डबल स्लैश का यूज किया है, डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके हमने क्या किया है, सिंगल लाइन कमेंट दिया है। कमेंट के बारे में भी हमने बात किया है, वो भी आप देख सकते हैं अगर नहीं पता है आपको तो इफ एल्स एल्स, जैसे इफ में अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये एग्जीक्यूट, एल्स इफ में हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन 1 इज फॉल्स, मतलब एल्स इफ तब एग्जीक्यूट करेगा जब हमारा इफ वाला कंडीशन जो है वो फॉल्स है, और उसके बाद एल्स इफ वाला कंडीशन हमारा जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है और कंडीशन ट्रू इज ट्रू, तब हमारा एल्स इफ ब्लॉक तो एग्जीक्यूट करेगा। else block of code to be executed if the condition 1 is false and condition 2 is false, मतलब हमारा वन भी, कंडीशन 1 जो हमने एक ब्लॉक के अंदर कंडीशन दिया है वो भी हमारा फॉल्स है, एल्स ब्लॉक के अंदर भी हमने जो कंडीशन दिया है वो भी फॉल्स है, तो हमारा क्या हुआ, एल्स ब्लॉक के अंदर वो हमारा जो है जो भी हमारी लाइन है तब हमारी जगह एल्स ब्लॉक हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा लाइन जिसके अंदर जो भी हम कोड लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे आके हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मतलब लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, आइए इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी। फिर उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर के बारे में हमने बात किया है, वीडियो अपलोड नहीं है, वीडियोस इसका अपलोड है, फोर्थ वीडियो हमारा, फिफ्थ वीडियो जो है हमारा वो ऑपरेटर के बारे में है। एंड ये हमारा सिक्स्थ वीडियो है, हमारा जो करंट टाइम है हमारा ये सिक्स्थ वीडियो है। तो ऑपरेटर के बारे में बात हुआ, अगर आप ऑपरेटर के बारे में नहीं देखें तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, करीब 15+ वीडियो मिनट का वीडियो है जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑपरेटर का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि ए ग्रेटर देन 10 है, तो क्या है, अगर हमारा ए ग्रेटर देन बी, मतलब कंडीशन देखते हैं, हमने पहला कंडीशन क्या दिया, ये हम क्या, ये कोड हमने किस लिए लिखा है, लार्जेस्ट नंबर एमंग मतलब 3 मतलब 3 नंबर दिए हुए हैं तो उसमें से हमें लार्जेस्ट जो लिखना है उसका हम कोड लिख रहे हैं। 3 नंबर हमें दिए हुए हैं तो उसमें से हमारा जैसे 3 नंबर दिए हैं तो उसमें से कौन सा बड़ा है ये पता करने के लिए हमें कोड लिख रहे हैं। जैसे कि देखिए, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी हो और ए ग्रेटर देन सी है, तभी हम कहेंगे कि हमारा ए ग्रेटर होना चाहिए। इसलिए हम अगर ये ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हम प्रिंट कर देंगे, ये लाइन ए हमारा ग्रेटर है, ए इज लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का ये है। तो ए से ब्लॉक में लिखें, अगर बी ग्रेटर देन सी है और बी ग्रेटर देन ए है, बी सी से भी बड़ा है, बी ए से भी बड़ा है, मतलब बी हमारा बड़ा है, तो हमारा ये लाइन आपको एग्जीक्यूट कर जाएगा कि बी लार्जेस्ट है। अगर मान लीजिए हमने कंडीशन दे दिया, ए हमारा, हमने चेक कर लिया ए हमारा बड़ा है कि नहीं, फिर उसके बाद हमने चेक कर लिया बी बड़ा है कि नहीं, तो मान लीजिए ए भी बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं है, तो हमारा क्या होगा, एल्स ब्लॉक वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये एल्स ब्लॉक जो है हमारा ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस F11 करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रहा है सी इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे ले चला जाता हूँ। हाँ, सी इज लार्जेस्ट नंबर आउटपुट, ताकि आपको कोड पूरा विजिबल हो। तो जैसे कि मैंने कंडीशन यहाँ पे हमारा सी बड़ा है, अब हम कर देते हैं हमारे बी को बड़ा, कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस F11 कर देते हैं। तो हमें क्या दे रहा है, बी इज लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि हमें जो पहले चेक किया यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे हमारी जैसे लाइन है, यहाँ पे हमारे, तो जैसे कि हमारा क्या हुआ, ए हमारा ग्रेटर देन बी, क्या ए हमारा ग्रेटर देन बी है, नहीं है, तो इसके अंदर हमारा नहीं जाएगा। इफ जब हम जैसे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसके अंदर नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स इफ पे आया। तो क्या है, बी ग्रेटर देन सी,
बी हमारा ग्रेटर देन सी है, या आप यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए इसको आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या आप लिख दें बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ यहाँ पे बी हमारा ग्रेटर देन सी है, हाँ भाई हमारी सही है। क्या बी ग्रेटर देन ए है? हाँ ए से भी बड़ा है, तो इसकी हमारा लाइन एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ एक बार फिर देखिए। इफ इसके अंदर हमारे क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। अगर हमारा कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। अगर कंडीशन 1 हमारा फॉल्स हुआ तो एल्स इफ ब्लॉक में हमारा जो कंडीशन हुआ और वो सेटिस्फाई किया जो कंडीशन को, हमारा जो हमने वैल्यू है हमारा कंडीशन ट्रू हुआ, तब हमारा जाके रन करेगा, इसके लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर होगा। और एल्स ब्लॉक में अगर कंडीशन 1 इफ ब्लॉक के अंदर का कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, एल्स इफ ब्लॉक के अंदर का भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो एल्स ब्लॉक के अंदर अगर कोई सेटिस्फाई कंडीशन नहीं हुआ तो वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा एल्स के अंदर, अगर दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। और एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, इफ के बाद और एल्स के बीच में आप एल्स से कितना भी चाहे लगा सकते हैं। जैसे आपको 4 नंबर का सम फाइंड करना है, मान लीजिए 4 नंबर का सम फाइंड करना है, इसको मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो मैं बता दे एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ, इंट डी इक्वल टू कर दे रहा हूँ 40, ठीक। और मैं एल्स से यही कंडीशन कॉपी कर लेता हूँ, आप टाइप करिएगा, इसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ कंट्रोल प्लस वी करके, यहाँ पे सीज कर दे रहा हूँ, या मैं डी कर दे रहा हूँ, बी की जगह डी कर दे रहा हूँ, ठीक। और हमने यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ 104, कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस F11 करते हैं। तो हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे मैसेज हमने बी दिया था सॉरी, तो इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, मैसेज भी चेंज करना पड़ेगा। फिर कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस F11 करते हैं, वंस अगेन ही इज गिविंग। हाँ यहाँ पे एक और कंडीशन देना पड़ेगा, मैं भूल गया। अब हमें एक और एंड लगाना पड़ेगा, देखिए ये गलती हो गई। हमने ए ग्रेटर देन बी चेक कर लिया, ए ग्रेटर देन सी चेक किया, अब हमें ए ग्रेटर देन डी भी तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि 4 नंबर है, तो हमें ए ग्रेटर देन डी चेक करना पड़ेगा। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको इस लाइन को कंट्रोल प्लस सी किए, कंट्रोल प्लस बी किए। अब यहाँ पे हमारा डी ग्रेटर देन सी है, डी ग्रेटर देन ए है, और हमारा डी ग्रेटर देन बी भी तो होना चाहिए, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस अब F11 करेंगे। तो हमारा क्या दिया, डी इज लार्जेस्ट नंबर, हमारा डी है क्या है, वो लार्जेस्ट नंबर है। सबसे पहले हमने कंडीशन चेक किया, ए हमारा बी से ग्रेटर है, नहीं है, ए ग्रेटर, तो यहाँ पे हमारे अंदर जाएगा ही नहीं। अब क्या आएगा, जो हमारा जो कर्सर, मान लीजिए कर्सर समझ लीजिए, जो हमारा जो ब्लॉक लाइन इसके अंदर हमारा जो हमारा जो है एग्जीक्यूट, इसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इसके अंदर हम जाएंगे नहीं हमारा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बी ग्रेटर देन सी करेंगे, बी ग्रेटर देन सी है, फिर हम चेक किया बी ग्रेटर देन ए है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए ग्रेटर देन, सॉरी बी ग्रेटर देन डी होगा यहाँ पे कंडीशन, बी ग्रेटर देन डी है, नहीं है। तो यहाँ से यहाँ एल से ये वाला भी जो हमारा कोड है, ये भी हमारा ब्लॉक है एल से के अंदर, ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद हम करते हैं डी, यहाँ पे आए हैं डी ग्रेटर देन सी, हाँ 114 जो है 13 से बड़ा है। फिर उसके बाद करें डी ग्रेटर देन ए, हाँ हमारा डी जो है वो ग्रेटर देन ए है। फिर उसके बाद करें डी ग्रेटर देन बी है, हाँ डी ग्रेटर देन बी है, तो ये इसलिए हमारा ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ। मान लीजिए ये भी ग्रेटर देन नहीं होता, इसको भी मैं दे देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ इल्स ब्लॉक, नहीं छोड़िए इतना ही आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, कमेंट में कर दीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। शॉर्ट हैंड इफ एल्स का बात करिए, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, जैसे कि लाइन ऑफ कोड जो हमने इफ एल्स करके लिखा है, उसको एक ही लाइन में जो है लिख देते हैं, कोड को एक ही लाइन में लिख देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, शॉर्ट हैंड करने में टर्नरी जो इफ एल्स हमारा जो है उसी को क्या कहते हैं, जैसे कि हमने पहले इफ लिखा, फिर उसका कंडीशन लिखा, फिर उसके बाद एल्स लिखा, तो हमारी क्या हो रही है, जो हमारी लाइन ऑफ कोड है वो इंक्रीज कर जा रही है। और हम चाह रहे हैं जैसे कि आप क्या होगा, जब टर्नरी ऑपरेटर का बेसिकली आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना सीख जाएंगे, ये समय के साथ आप यूज करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है। फिर उसके बाद कंडीशन देते हैं, टाइम लेस देन जैसे 18 है, तो अगर उसके बाद हमने कंडीशन दिया, अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये हमारा कंडीशन जो हमने दिया है, यहाँ पे हमने टाइम की वैल्यू 20 दी है, क्या 20 हमारा 18 से बड़ा है, लेस है, नहीं, तो ये हमारा अगर ट्रू होता तो यहाँ पे गुड डे लिखता, तो ये वाला का स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट होता। अगर कंडीशन हमारा जो है वो ट्रू नहीं है, तो हमारा क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन जो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, फॉल्स वाला एक्सप्रेशन होगा। बेसिकली आइए मैं कोड से समझाता हूँ आपको, पहले इसको कॉपी कर लेना चाहिए, चलिए नहीं आइए वही पे बनाते हैं। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, पहले नीचे ले आ जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें कंडीशन न्यू क्लास, इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर, TER कुछ भी एक नाम दे दे रहा हूँ आपको।
बेसिकली उसके बाद आइए, बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ गए हम, क्योंकि मेरा यहाँ पे ध्यान है जल्दी से इसको कंप्लीट करना, कॉन्सेप्ट समझाने का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बना दिया इंट करके, मैंने बना दिया एज ग्रेटर देन, हमने बना दिया एज इक्वल टू, मैंने वैल्यू दे दी 12। यूजर से इनपुट लेना मैं सिखाऊंगा, इसके लिए घबराना नहीं है, आप बस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मान लिया हमने एक दे दिया, फिर उसके बाद हमें क्या बनाना था, एक वेरिएबल बनाना होता है। फिर हमने क्या ले लिया, रिजल्ट ले लिया, रिजल्ट नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, बना लिया इंट रिजल्ट, इंट रिजल्ट रेस करके मैं कर दिया, ठीक। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रेस, रेस इक्वल टू कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंडीशन, यहाँ पे देख लीजिए, आइए, क्या लिखना है, कंडीशन लिखना है, ब्लॉक ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, कंडीशन लिखना है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहां पे मैं इसको कंट्रोल प्लस सी एज अ कमेंट करूंगा, कंट्रोल प्लस बी करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार वहां पे हमें जाना पड़े। तो हमें वेरिएबल लेना है, तो हमने वेरिएबल ले लिया है, एंड रिजल्ट करके लिया है। अब इसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कंडीशन। अब हमारा क्या है, वेरिएबल पहले एज, एज ग्रेटर देन 18, ठीक। तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं। मिल गया। क्या होता है, शिफ्ट के बगल में शिफ्ट प्रेस करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं, स्लैश वाला जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमें एक्सप्रेशन ट्रू वाला लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गो टू हेल, लिख देते हैं गो टू हेल। फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे नाइस, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ये। तो यहाँ पे एरर देख लेते हैं क्या दे रहा है, शो कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इक्लिप्स, यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। तो बेसिकली देख लेते हैं एरर क्या हमें मिल रहा है। तो हमें लिख रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट, हम स्ट्रिंग से क्या कर सकते हैं, इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या है, रिजल्ट को इंटीजर बनाया है और इसमें हम वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग देना पड़ेगा। अब कंट्रोल प्लस एस सेव किया, अब कंट्रोल प्लस एफ कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। ये क्यों नहीं मिल रहा है, बेसिकली इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने रिजल्ट को प्रिंट नहीं करवाया है। तो यहाँ पे सिस आउट करके आप क्या करिए, कंट्रोल स्पेस बार दबा के एंटर करिए, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए रिजल्ट, ठीक। कंट्रोल प्लस एस, फिर कंट्रोल प्लस एफ, तो गो टू हेल। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं मैसेज, मैंने गो टू हेल लिख दिया, या लिख देता हूँ यार सब्सक्राइब हेडकोडर, ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है गेट टू हेल, सब्सक्राइब, ये ज्यादा सही रहेगा, सब्सक्राइब हेडकोडर, कंट्रोल प्लस एफ लिख। अगर हमारा कंडीशन मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमने टू लिख दिया, कंट्रोल प्लस एस, आप कंट्रोल कर रहे हैं कंट्रोल प्लस एफ, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, नाइस मिला। तो यहाँ पे हमने बेसिकली टर्मिनेटिव ऑपरेटर में क्या है, हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन ट्रू, अगर एक्सप्रेशन ट्रू, अगर कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्रू करने का मतलब अगर हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट, उसके बाद फॉल्स वाला स्टेटमेंट। तो आप टर्मिनेटिव ऑपरेटर बेसिकली प्रैक्टिस के साथ में आप सीख जाएंगे। एक चीज रहेगी ये स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट के बारे में बता दे रहा हूँ। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे बहुत सारे हमें केसेस दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें से हम कोई एक ऑप्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट के बारे में भी हम अपकमिंग वीडियोस के बारे में ही बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। एंड जाने से पहले मैं बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैंने रोड मैप बताया एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, और आपको क्या करना चाहिए, एंड्रॉइड सीखना चाहिए या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए, उसके बारे में बात किया। तो वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।